Hello everyone, today I will explain you 22nd chapter of NCERT EVS class 5th. Name of the chapter is On the Move Again. Okay, so let's start the chapter. सो धनुष विलेज, इसमें धनु के गांव के बारे में एक्सप्लेन किया गया है, उसी के बारे में डिस्क्राइब किया गया है. सो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर. टुडे ऑल द रिलेटिव्स हैव कम टू धनुज हाउस टू सेलिब्रेट दशहरा. आज जो है, जो धनु का घर है और उसके घर के जो रिलेटिव्स हैं, जो उसके रिश्तेदार हैं, वो सब के सब दशहरा सेलिब्रेट करने के लिए उसके घर पर आए हैं. दे हैव कम विद देयर लगेज इन देयर पुलक कार्ट्स. और वो सब के सब, इट मीन्स जो धनु के रिलेटिव्स हैं, वो सब के सब अपने सामान के साथ आए हैं. और वो सामान किस पर रख कर लाए हैं? अपनी बुलक कार्ट्स में, इट मीन्स अपनी बैलगाड़ी में रख कर लाए हैं. धनुज फादर इज द एल्डेस्ट इन द फैमिली. जो धनु के पिताजी हैं, वो अपनी फैमिली में सबसे बड़े हैं. सो ऑल द फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड एट देयर हाउस. इसलिए जितने भी फेस्टिवल्स हैं, वो सब के सब उनके घर में ही मनाए जाते हैं, क्योंकि वो सबसे बड़े हैं. धनुज मदर, इट मीन्स आई. वहाँ पर धनुज, इट मीन्स जो धनुष की मदर हैं, धनु की मदर को वो आई बोलता है. द वाइफ ऑफ मदर्स ब्रदर, और जो मम्मी के भाई की वाइफ हैं, इट मीन्स उसकी जो मामी है. एंड द वाइफ ऑफ फादर्स ब्रदर, और जो पिताजी की भाई की पत्नी है, इट मीन्स जो उसकी काकी हैं, जिनको आप ताई जी या चाची जी भी बोलते हैं, आर बिजी मेकिंग पूरन पोली. वो सब के सब पूरन पोली बनाने में बिजी हैं. पूरन पोली जो है, वो वहाँ की एक स्पेशल डिश है, जो किससे बनाई जाती है? जो कि जैगरी और ग्राम से बनाई जाती है. इट मीन्स चने और गुड़ से बनाई जाती है, और एक मीठी रोटी होती है ये. अलॉन्ग विद दिस आ स्पाइसी कड़ी डिश इज़ ऑल्सो मेड. और इसके साथ साथ एक स्पाइसी कड़ी भी बनाई जाती है. ये भी एक स्पेशल डिश है, जो दशहरे पे वहाँ पर बनाई जाती है. द डे पासिस इन लॉफिंग एंड चैटिंग. पूरा दिन जो है, सभी रिलेटिव्स जो है असेंबल होते हैं, इसलिए हंसते हुए और बातें करते हुए गुजर जाता है. बट बाई इवनिंग एवरी वंस मूड चेंजेस. लेकिन शाम होते होते सभी का मूड जो है वो चेंज हो जाता है. द वीमेन एंड चिल्ड्रेन बिगिन टू पैक देयर लगेज. अब जो वहाँ की लेडीज़ हैं, जो वीमेन हैं और जो चिल्ड्रेन हैं, वो क्या करते हैं? वो अपने लगेज को पैक करना शुरू कर देते हैं. द मैन सिट डाउन विद द मुकद्दम एजेंट हु लेंड्स मनी फॉर द मीटिंग. और जो घर के जितने भी जेंट्स होते हैं, जितने भी मैन होते हैं, वो सब के सब मुकद्दम के साथ बैठ जाते हैं. मुकद्दम किसको कहते हैं? ये एक एजेंट होता है, जो कि पैसा उधार देता है सभी को काम करने के लिए, फॉर द मीटिंग. और उनकी मीटिंग शुरू हो जाती है, मतलब वो सब के सब मीटिंग में बैठ जाते हैं. द मुकद्दम गिव्स द डिटेल्स ऑफ द लोन टेकन बाय ईच फैमिली. और मुकद्दम जो है, तब सभी को एक्सप्लेन करता है, सभी को डिटेल बताता है कि किसने, किस फैमिली में किसने किसने कितना लोन उससे लिया है. देन द टॉक्स फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स बिगिन. और उसके बाद जो है, नेक्स्ट जो फ्यू मंथ्स आ रहे हैं, जब उनके पास कोई भी काम नहीं होगा, तब वो क्या करेंगे, इसके बारे में बातचीत शुरू हो जाती है. द मुकद्दम एक्सप्लेन्स टू द विलेजर्स इन विच एरियाज दे वुड गो फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स. जो मुकद्दम है, वो एक्सप्लेन करता है सारे विलेजर्स को, सारे गांव वालों को ये एक्सप्लेन करता है कि वो कहाँ कहाँ किस किस एरिया में जा सकते हैं आने वाले 6 महीनों के लिए, ताकि वो अपना लिवलीहुड चला सकें, पैसा कमा सकें. ही ऑल्सो गिव्स देम सम मनी एज लोन. और वो जो है, गांव वालों को अपने लिवलीहुड को चलाने के लिए या अपना काम करने के लिए कुछ पैसा, कुछ मनी जो है, वो लोन पर भी देता है, फॉर देयर एक्सपेंसेस, उनके खर्चे चलाने के लिए. एवर सिंस धनु रिमेंबर्स दिस इज दिस हैज़ बीन एवर सिंस धनु रिमेंबर्स दिस हैज़ बीन द रूटीन. धनु जो है, याद करता है कि ये तो सब उसका रूटीन ही है, मतलब हर साल का यही रहता है. फैमिलीज लाइक धनुज वर्क ऑन द लैंड्स ऑफ बिग फार्मर्स टिल दशहरा. दशहरा तक जो बड़े बड़े फार्मर्स होते हैं, उनके खेतों पर, उनकी ज़मीनों पर धनु काम करता है. ठीक है. और जो फैमिलीज़ होती हैं, वो इसके काम को ऐसे पसंद भी करती हैं. बिफोर द रेनी सीजन,
मतलब कि रेनी सीजन से पहले, इट मीन्स दशहरा तक, ठीक है। मैनी अदर फैमिलीज ऑल्सो वर्क ऑन सच लैंड्स, और मैनी अदर फैमिलीज जो हैं, बहुत सारी जो अदर फैमिलीज हैं वो भी यही काम करती हैं, दूसरों की ज़मीन पर काम करती हैं। दे अर्न जस्ट इनफ मनी टू कीप दैम गोइंग थ्रू दीज मंथ्स, और वो जो है ये काम करके जो है बहुत पर्याप्त पैसा कमा लेती हैं ताकि वो आने वाले महीनों को अच्छे से अपना लिवलीहुड चला सकें और अपने रोजी रोटी को चला सकें। बट हाउ टू मैनेज द रिमेनिंग 6 मंथ्स, लेकिन अब जो आगे आने वाले जो 6 महीने हैं वो उनको कैसे मैनेज करेंगे, ये समस्या अब उनके सामने है। वेन देयर इज़ नो रेन, जब बारिश नहीं होगी, एंड नो वर्क इन द फील्ड्स, और खेतों में कोई भी काम नहीं होगा, तब वो अपना लिवलीहुड कैसे चलाएंगे, अपने मनी को कैसे अर्न करेंगे, ये समस्या अब उनके सामने है। सो एवरी वन वोरोज मनी फ्रॉम द मुकद्दम, उस कंडीशन में क्या होता है कि सभी लोग जो हैं मुकद्दम से कुछ पैसा उधार ले लेते हैं अपना लिवलीहुड चलाने के लिए। टू पे बैक दिस मनी, अब वो उस पैसे को कैसे वापस करेंगे, तो ये पैसा वो कैसे वापस करते हैं, दे हैव टू वर्क फॉर द मुकद्दम, वो मुकद्दम के लिए ही काम करते हैं ताकि वो उस पैसे को वापस कर सकें। मुकद्दम इज़ एन एजेंट फॉर शुगर केन फैक्ट्री, जो मुकद्दम है वो शुगर केन फैक्ट्री में, इट मीन्स जो चीनी मिल होती हैं उसका एक एजेंट है। ही हेल्प्स देम टू फाइंड वर्क इन शुगर केन फील्ड्स, और इस तरीके से जो शुगर केन फील्ड्स होती हैं, इट मीन्स जो गन्ने के खेत होते हैं, उनमें काम उनको दिलाने के लिए वो उनकी मदद करता है। तो इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स धनु, हिज पेरेंट्स, हिज काका फादर्स ब्रदर एंड हिज 2 elder children, his mama, mommy and their 2 daughters and 40-50 other families from the village will stay away from home. It means अगले जो कुछ मंथ्स हैं, कुछ महीने हैं, उसमें धनु के माता पिता, उसके काका, इट मीन्स उसके जो चाचा हैं, फादर के जो ब्रदर हैं, और उसके हिज 2 elder children, और उनके जो 2 बड़े बच्चे हैं, इट मीन्स जो उनके कज़िन ब्रदर और कज़िन सिस्टर हैं, हिज मामा, उसके मामा और मामी, उनके 2 बेटियां, एंड इसके साथ साथ 40 से 50 अदर फैमिलीज भी जो हैं गांव से, सब जो है घर से दूर रहेंगे। इट मीन्स वहाँ पर वो जो शुगर केन फील्ड्स हैं उनमें काम करेंगे और मनी अर्न करेंगे। इन दीज 6 मंथ्स, इन 6 महीनों में, धनु एंड मैनी चिल्ड्रेन लाइक हिम, धनु और बहुत सारे बच्चे जो उसकी ही तरह हैं, विल नॉट बी एबल टू गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा पाएंगे। धनुज ओल्ड ग्रैंड मदर, धनु की जो बूढ़ी दादी हैं, आंट और जो उसकी चाची हैं, हु कैन नॉट सी, जो देख नहीं सकती हैं, एंड 2 months ओल्ड कज़िन, और जो उसकी 2 महीने की कज़िन सिस्टर है, वुड स्टे बैक इन द विलेज, वो सबके सब विलेज में ही रहेंगे, क्योंकि वो देख नहीं पाते हैं, या जो बहुत छोटे बच्चे हैं जो फील्ड में वर्क नहीं कर सकते हैं, तो वो घर पर ही रुकेंगे। तो इन अदर होम्स टू द ओल्ड एंड द इल पीपल स्टे बिहाइंड, और जो और भी घर होते हैं जो गांव में, उनमें भी जो बूढ़े लोग होते हैं या जो लोग बीमार होते हैं, वो सबके सब घर पर ही रुकते हैं। धनु मिसेज हिज ग्रैंड मदर अलॉट, धनु जो है वो अपनी ग्रैंड मदर को बहुत ज़्यादा मिस करता है। धनु ऑलवेज कीप्स वंडरिंग, धनु को हमेशा ये चिंता बनी रहती है कि हु विल टेक केयर ऑफ हिज ग्रैंड मदर की, जब वो घर पर नहीं है तो उसके पीछे उसकी ग्रैंड मदर की देखभाल कौन करेगा। बट वॉट कैन धनु डू, लेकिन धनु कर भी क्या सकता है। ओके, नाउ आई विल एक्सप्लेन यू द रिमेनिंग चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो with the remaining chapter. So take care of yourself. Thanks for watching. Bye bye.